दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक इंडियन पॉलिटी के कवर कराऊंगा, जिसमें होगा भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। दो टॉपिक आपके पूरे क्लियर होंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे कि आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। चलिए मिलान करते हैं। पहला है सूरत विभाजन, इसका हो जाएगा चौथे से 1907। फिर है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, इसका हो जाएगा तीसरे से 1932। फिर है सर्वदलीय सम्मेलन, इसका गाइस हो जाएगा दूसरे वाले से 1928। फिर है पूर्ण स्वराज का संकल्प, इसका हो जाएगा पहले वाले से 1929। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए कोड के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है अगस्त घोषणा, इसका हो जाएगा दूसरे से लॉर्ड मॉन्टेग्यू। फिर है अगस्त प्रस्ताव, इसका हो जाएगा पहले से लॉर्ड लिथगो। फिर है अगस्त संकल्प, इसका हो जाएगा चौथे से महात्मा गांधी। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये हो जाएगा तीसरे से मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी। अगला है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन बी, 1909 में। अगला है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। फिर बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है प्रांतीय समूहीकरण। फिर है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। फिर है संविधान निर्माण का अधिकार। अगला है, भारत का संविधान
लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। अगला है कौन सुमेल नहीं है? तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेल नहीं है। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें कि पहला है पार्लियामेंटो सुधार, ये हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा स्वशासन। फिर है कैबिनेट मिशन, ये हो जाएगा संविधान सभा का गठन। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? कूट के माध्यम से करना है। तो ऑप्शन बी पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका हो जाएगा तीसरे से प्रांतों में द्वैध शासन। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका हो जाएगा पहले से प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है पार्लियामेंटो सुधार 1909, इसका हो जाएगा चौथे वाले से सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका हो जाएगा गाइस दूसरे से सती प्रथा का अंत। फिर है लास्ट अधिनियम 1858, इसका हो जाएगा पांचवे वाले से ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अगला है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन आपका है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी 1935। फिर है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन है 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे की दी गई थी? ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ओके, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आप दूसरा टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं। जो टॉपिक है दोस्तों वो है संविधान सभा। इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी। और अगला है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी M.N. रॉय। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। अगला 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित
संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन सी फैजपुर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389। अगला है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ऑप्शन बी 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन बी 299 रह गई। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 70। और अगला आपका क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 229। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। और संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के अनुसार। अगला है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ओके, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। अगला है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी
दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी एच बेग। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? ऑप्शन सी 13। और संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान को प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। और भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। और अगला है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी 284। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित
संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी पहला और चौथा। पहला कहता है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। और चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी 15। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।